हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रम हर घर पाठशाला में आज हम वोकेशनल स्किल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा जो सेक्टर है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। इसमें जो अलग-अलग तरह के लेवल्स हैं, उन लेवल्स को स्टडी करते हुए अलग-अलग जो इनका कंटेंट रहता है, उस कंटेंट को देखते हुए आज हम पढ़ेंगे वोकेशनल स्किल्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में। जो एक इस सेक्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो रहता है कैमरा, क्योंकि ये जो सेक्टर है कैमरा के ऊपर आधारित रहता है। कैमरा का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस सेक्टर्स के बारे में। जो कैमरा है, कैमरा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैमरा क्या चीज़ है, कैमरा के वेरियस जो शॉट रहते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए, कैमरा एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि, फोटोग्राफ या चलचित्र, मूवी या वीडियो खींचा जा सकता है। चलचित्र वस्तुतः किसी परिवर्तनशील या चलायमान वस्तु के बहुत छोटे समय अंतरालों पर खींची गई बहुत से छवियों का एक क्रमिक समूह होता है। जैसे हमें सबको पता है कि भी कैमरा के माध्यम से क्या चीज़ की जाती है कि कैमरा लेंस की सहायता से काम करता है और लेंस ही किसी भी इमेज को अपने में कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद में वो अपने अंदर उसको स्टोर कर जाता है और स्टोर करने के बाद इन फ्यूचर्स हमारी जितनी भी सारी जो कैमरा में जो तस्वीरें बनती हैं उनको हम डेवलप करके या उसको एक प्रोग्राम के अंदर उसको हम स्टोर कर सके इन फ्यूचर में अपनी यादों को संजो के रख सकता है। इन सब चीज़ों के लिए कैमरा एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। आज के समय में तो कैमरा एक ऐसा कंसेप्ट माना जा रहा है जो हर किसी के जेब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे जो मोमेंट्स रहते हैं, जो अपने ऐसे क्षण रहते हैं जिनको वो हमेशा के लिए याद रखना चाहता है, हमेशा के लिए उनको संजो के रखना चाहता है, तो उसके लिए कैमरा एक बहुत अच्छा उपकरण है। इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत अधिक तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको जो डिफ़ाइन किया गया कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कैमरा का है, तो उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। कैमरा शब्द लैटिन के कैमरा ऑब्सक्यूरा से आया है जिसका अर्थ होता है अंधेरा कक्ष। माने कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में बिल्कुल एक डार्क रूम है, लेकिन वो केवल और केवल एक जो है डार्क रूम है। डार्क रूम के अंदर कैसे काम करता है वो हमने आगे देखना है। ध्यान ध्यान रखने योग्य बात, सबसे पहले फ़ोटो लेने के लिए एक कैमरे का प्रयोग होता था जो अंधकार में होता था। कैमरा विभिन्न प्रकार के रूप में भी हमारे पास वो आज प्रस्तुत होता है। आज तो लगभग सभी के पॉकेट में कैमरा आ चुका है। तो कैमरा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखना, ये जो है लैटिन भाषा से जनरेट हुआ है, जिसको हम पहले लैटिन भाषा में ऑब्स्क्यूरा कहते थे। ऑब्स्क्यूरा क्या होता है? एक डार्क रूम होता है बेसिकली, उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जब हमें तस्वीरें खींचनी होती है तो कैमरा के माध्यम से, तो उसके लिए हमें केवल और केवल लाइट या प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, और ताकि हम एक अच्छा फ़ोटो कैद कर सकें। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ कैमरा के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारा इम्पोर्टेंस है आज के समय में कैमरा का, वो किस तरह का रहता है। वर्तमान समय में कैमरे की बहुत ज़्यादा उपयोगिता महसूस की जाने लगी है। आज के समय में अनेक प्रकार के कैमरा आ चुके हैं। कैमरा के आने से अनेक प्रकार की छवियों को, अनेक प्रकार के दृश्य को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। कैमरे का प्रयोग अलग-अलग स्थानों पर आज के समय में हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज के समय में सभी व्यक्तियों को अपने-अपने छायाचित्रों को खिंचवाने का बहुत अधिक शौक होता है। इसके लिए आज के समय में हर क्षेत्र में कैमरा को उपयोगी उपकरण के रूप में अपनाया जा रहा है। देखिए, सभी को पता है कि हम सभी लोग कैमरे को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मुझे लग रहा है जो इम्पोर्टेंस ऑफ कैमरा है उसके बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा। कैमरा कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्श कैमरा। दूसरा है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। थर्ड है टॉय कैमरा। फोर्थ है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। और फिफ्थ है वीडियो कैमरा। तो ये सब कैमरा के अलग अलग टाइप्स हैं। तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से, हम अपने शौक के हिसाब से कोई भी कैमरा इससे अडॉप्ट करके अपने जो फोटोग्राफ्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम जो मेन जो फ़ोकस हमारा रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा शॉट्स। आमतौर पे हम सभी ने देखा होगा
कि कैमरा के द्वारा अलग-अलग खींचे गए फ़ोटोज़ को हम तो देखते हैं, लेकिन उनमें कौन फ़ोटो किस शॉट के अंतर्गत खींचा गया है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। हालाँकि ये वीडियो मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से सभी अपने लेवल 1, 2, 3, 4 के लिए जो बनाया है, ये बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझने के लिए बनाया गया है कि कैमरा शॉट जो बेसिक रहते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट। इसके बारे में आने वाले स्लाइड्स है, उस स्लाइड्स में आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट होता है, क्लोज़अप शॉट होता है, मिड क्लोज़अप शॉट होता है, मिड शॉट होता है, वाइड शॉट होता है, वेरी वाइड शॉट होता है, एक्सट्रीम शॉट, कट अवे शॉट, टू शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट एंड जो लास्ट रहता है हमारा वो रहता है एरियल शॉट। चलिए हम इन सभी शॉट्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। एक्सट्रीम क्लोज़अप, जिस तरह से हम सभी को पता है, एक्सट्रीम क्लोज़अप मानी सबसे अधिक नज़दीक से लिया गया फ़ोटो, जिसमें हम केवल किसी एक छवि को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सट्रीम अत्यधिक नज़दीक से लिया गया फ़ोटो। इस शॉट के विषय में शरीर के किसी एक हिस्से के बारे में अत्यधिक विस्तार से बताया जाता है। माने एक ही जो फ़ोटो है, उस फ़ोटो को हमने उसका जो कोई एक बॉडी का पार्ट है या ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है, उसको दिखाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट। अब हम बात करेंगे क्लोज़अप शॉट की। क्लोज़अप थोड़ा-सा नज़दीक से लिया जा गया शॉट होता है क्लोज़अप शॉट। इस शॉट के विषय में एक विशेषता यह है कि यह किसी भाग को पूरे फ्रेम में रखते हुए किसी व्यक्ति को करीब होने का अर्थ आमतौर पर उसके चेहरे के करीब होना। माने इस शॉट का प्रयोग हमें ऑब्जेक्ट का जो फेस रहता है, उस फेस को करीब से दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड क्लोज़अप शॉट। इसमें थोड़ा-सा स्पेलिंग क्लोज़ का गड़बड़ हो गया है, तो इसको ध्यान ना देते हुए मिड क्लोज़अप शॉट रहता है। मिड क्लोज़अप, यह शॉट क्लोज़अप और मिड क्लोज़अप के बीच का शॉट होता है। माने जो क्लोज़अप होता है और जो मिड क्लोज़अप होता है, उसके बीच का शॉट होता है। जो शॉट चेहरे को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है, बाकी शरीर सहज रूप से दिखता है। इसमें पूरा शरीर भी दिखता है, लेकिन इसमें फ़ोकस फिर भी कहाँ रहता है? इसमें केवल और केवल फ़ोकस जो है चेहरे पर जो है रहता है। तो ये जो हमारा मिड क्लोज़अप शॉट हो गया। अगला हम पढ़ेंगे वाइड शॉट। वाइड शॉट, इस शॉट में फ्रेम में पूरा विषय दिखता है, माने ऑब्जेक्ट जो है पूरे फ्रेम के ऊपर उभरा हुआ होता है। व्यक्ति के पैर लगभग फ्रेम के नीचे होते हैं और उसका सिर लगभग शीर्ष पर होता है। स्पष्ट रूप से इस शॉट में फ्रेम में बहुत कम चौड़ाई कवर करता है, चूंकि फ्रेम विषय के जितने करीब होगा उतना ज़्यादा उसके शरीर का हिस्सा फ्रेम को कवर करेगा। विषय के कुछ भाग ऊपर एवं कुछ भाग नीचे को सेफ्टी रूम, हेड स्पेस एंड फुट स्पेस कहा जाता है। आप सिर के ऊपर वाले भाग को काटना नहीं चाहेंगे, यह सहज ही दिखाई देगा यदि फ्रेम में पैर और सिर के ऊपर बिल्कुल भी जगह खाली ना हो। मतलब स्पेस का इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। स्पेस इसमें पूरा हम यूज करते हैं। अब है वेरी वाइड शॉट, जो बहुत वाइड लेते हैं हम इसको। इस शॉट में जो है विषय दिखाई देता है, परंतु असल में उसके आसपास के वातावरण को दिखाने पर जोर दिया जाता है। यह एक स्थापित शॉट है। इसको हम अंग्रेजी में, इसको जब हम प्रोफेशन में यूज़ करते हैं, तो इसको हम एस्टेब्लिश्ड शॉट के रूप में भी जानते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम शॉट, एक्सट्रीम वाइड शॉट। एक्सट्रीम वाइड शॉट की फ्रेम इतनी दूर से दिखाया जाता है जिसमें विषय दिखाई भी नहीं देता। इस शॉट का उद्देश्य विषय के परिवेश को दिखाना होता है। अक्सर एक स्थापित शॉट, एस्टेब्लिश शॉट के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। इस शॉट को फिल्म के पहले शॉट के रूप में दिखाया जाता है। सबसे पहले जिसमें हमने ये दिखाना होता है कि आने वाले कंटेंट जो आगे है मूवी या इसमें है, तो वो सारी चीज़ें हम इस शॉट के अंतर्गत देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट अवे शॉट। कट अवे शॉट से जो हमारा अभिप्राय है, कट अवे शॉट वह होता है जो आमतौर पर मौजूदा फ्रेम से अलग
एक्शन होता है यह एक अलग विषय हो सकता है, या फ्रेम संबंधित कई एक्शन वहीं कट इन शॉर्ट फ्रेम के अंदर के ही किसी भाग को क्लोजअप हो सकता है। माने जिस तरह से इसको कट अवे शॉट कहा गया है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरी अच्छी तरह से दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद है टू शॉट। इस पर कुछ भिन्नताएँ हैं, लेकिन मूल विचार यह है कि वह शॉट जिसमें 2 लोग आरामदायक रूप में नज़र आए। इसमें डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको डिफ़ाइन कर दूँ कि जो टू शॉट्स होता है, ये आम तौर पे ख़ास तौर पे जब कहीं किसी का इंटरव्यूज़ हमें लेना होता है। इंटरव्यूज़ में हमें केवल 2 व्यक्तियों पर फ़ोकस करते हैं, और फ़ोकस करने के साथ-साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो 2 व्यक्ति आपस में जो बात कर रहे हैं, उनके शरीर के किस हिस्से को ज़्यादा हमने दिखाना है, तो उसके ऊपर 2 आदमी के बीच की जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को डिटेल्स रूप में दिखाने के लिए इस शॉट का प्रयोग किया जाता है। अब है ओवर द शोल्डर शॉट, मतलब जो कंधे के ऊपर का शॉट रहता है। यह शॉट उस व्यक्ति के पीछे से बनाया जाता है जो विषय को देख रहा है। इस शॉट में विषय का सामना करने वाले व्यक्ति जिसके पीछे से शॉट बनाया जा रहा है को को जो है आमतौर पर लगभग 1/3 फ्रेम पर कब्जा करना चाहिए। यह शॉट प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को स्थापित करने की मदद करता है और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को देखने का जो अनुभव मिलता है, 2 लोगों की बातचीत के दौरान मतलब केवल वही चीज़ें हैं जैसे हमने पिछले शॉट्स में स्टडी किया 2 शॉट्स में, लेकिन इसमें थोड़ा-सा वो रहता है कि इसमें हम कंधे से ऊपर वाली सारी चीज़ों को दिखाते हैं, जो बातचीत में अक्सर काम आती है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू शॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में इस शॉट्स के बारे में अक्सर विद्यार्थियों को पूछा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, यह शॉट विषय के दृष्टिकोण से एक दृश्य को दिखाता है। आमतौर पर इस तरह से संपादित किया जाता है जिससे यह स्पष्ट हो कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। माने जो शॉट ऐसा होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम दिखाना क्या चाहते हैं, इस शॉट्स में हम किस एंगल को दिखाना चाहते हैं। जैसे बात भी है कि एक जो फ़ोटो होता है उसके हज़ारों मीनिंग रहते हैं, और उस मीनिंग में से हमने ऐसा शॉट लेना है जिसमें एक पर्टिकुलर कोई मीनिंग जो है हमने दिखाना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है एरियल शॉट। एरियल शॉट, इस शॉट को किसी हवाई उपकरण, ये जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इस तरह की शॉट का प्रयोग हम जैसे ड्रोन की सहायता से लेते हैं, जो बड़े एक स्पेस को कवर करके किसी बड़े ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से ऊंचाई से इस शॉट के दृश्य को हमें दिखाना होता है, तो एरियल शॉट इस शॉट को कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैमरा के शॉट रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, और उस वीडियोस को आने के लिए आप लोगों को अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने ये बहुत सिंपल आसान भाषा में बनाया हुआ है ये प्रेजेंटेशन, तो इस प्रेजेंटेशन को आप ढंग से स्टडी करके बार-बार इसको पढ़ के, सुन के इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।